इसीलिए उस देश में जहां हर एक भारतीय था और हर एक भक्त था, बेसिकली वृंदावन, स्वामी जी फिर भी अनुपमय थे, यानी कि ही वॉज डिफरेंट, ही वॉज क्लासी। ओके, अन्य कोई भी उतना सरल, उतना गंभीर, असत्य को भेदने में उतना सामर्थ्य, उतना हृदयग्राही और उतनी पूर्णता से कृष्ण से अनुरक्त नहीं था। अन्य कोई भी भक्तों का नेतृत्व नहीं कर सकता था। ये प्रभुपाद जी खासियत है। तो जब कीर्तन स्वामी और ये सब आए थे वृंदावन के अंदर, उनकी बड़ी इच्छा थी हमारे प्रभुपाद जी इतने बड़े संत हैं, तो हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन में भाई बड़े बड़े संत मिलेंगे वहां पर तो। और वहां पर देख करके इतनी निराशा हुई, अरे यार यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। और एक्चुअली कई लोग इंडिया में आके बहुत निराश होते हैं। कई लोग इंडिया में आते हैं स्पिरिचुअल कल्चर एक्सपेक्ट करते हुए, ओ स्पिरिचुअलिटी का हब है इंडिया, और यहां पर आकर देखते हैं अरे इंडियंस तो हमसे ज्यादा बीमार हैं लोग, हम तो डॉक्टर के पास आए थे, डॉक्टर हमारे से ज्यादा बीमार है। और आज इंडियंस का वही हाल है। ऋषिकेश में 1960s, 70s, 80s में श्री राधानाथ बताते थे इतने लोग आया करते थे, विदेशी आते थे स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए। आज उसके 10% भी नहीं आते, बिरला कोई आपको आए। आज कौन नजर आता है ऋषिकेश के अंदर? हमारे दिल्ली वाले लोग ही घुसे होते हैं वहां पर, साथ में ब्रांडी और बियर, इसके कैन लेकर के जाते हैं, हर हर गंगे, और मेरा कैन जो है ये गंगा में डाल दिया उसने, यार थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा भाइयों, बहुत बढ़िया। बीच में बॉन फायर, उसके आसपास जो है चप्पा चप्पा चरखा चले गाएंगे, ओनी बोनी यारियां तेरी, चल भाई बियर ठंडी हो गई, हर हर गंगे, डुग 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 डुग, ऋषिकेश धाम की जय। ये हमारे इंडियंस का हाल है आज, लाजवाब। अच्छा, और किसके लिए जाते हैं आप? रिवर राफ्टिंग के लिए, और रॉक क्लाइंबिंग के लिए, और ट्रैकिंग के लिए। ऋषिकेश धाम की जय। अच्छा, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी, वो क्या होता है? ये आज इंडियंस का हाल है। तो इसीलिए भारत में आकर कई बार विदेशी लोग आते हैं, यहां पर आके बहुत उदास होते हैं, निराश होते हैं इंडियंस, मतलब इसीलिए कई ऐसे फॉरेनर जो कि यहां पर आते हैं, फिर ये वापस जब विदेश जाते हैं हमारी रिपोर्ट कार्ड शेयर करते हैं कि हम लोग इंडिया गए थे, ये धुर नालायक हो चुके हैं इंडियन, इनमें कोई स्पिरिचुअल कल्चर नहीं है इनके अंदर। अगर बल्कि कोई स्पिरिचुअल कल्चर प्रैक्टिस कर रहा होता है, लोग उसे टांग खींच रहे होते हैं। दैट्स द कंडीशन। तो इसीलिए जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर ना कोई भी प्रभुपाद जी के जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं है, हमारे श्री प्रभुपाद, वाह व्हाट एन अमेजिंग पर्सनालिटी। हमने सोचा था सारे प्रभुपाद जी के जैसे होंगे, कम से कम प्रभुपाद जी के मिनिस्कुल फॉर्म में होंगे, कुछ तो होंगे, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी आर यू द ओनली प्योर डिवोटी? प्रभुपाद जी ने कहा, नो, देयर आर मेनी अदर प्योर डिवोटीज, बट आई एम द ओनली प्योर डिवोटी हु इज प्रीचिंग। तो वृंदावन के अंदर किसी के अंदर प्रचार का भाव नहीं था कि हमें भक्ति का प्रचार प्रसार भी करना है, ये भाव नहीं था। ये प्रभुपाद जी के अंदर भाव था कि हमें प्रचार करना है। ऐसे कई लोगों को डाउट हुआ करता था उस वक्त। प्रभुपाद जी शिष्यों ने जब पढ़ा पृथ्वी ते आते जो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, तो सब डिस्कस किया पृथ्वी ते, मतलब भगवान का नाम जब पूरी पृथ्वी फैल जाएगा, ऐसा हो गया? नहीं, पृथ्वी का मतलब मेरे ख्याल से यहाँ भारत होगा, भारत में फैल सकता है, इतनी हो सकता है। ये विदेश, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये मिडिल ईस्ट, ये यूरोप, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यार ये कुछ, मेरे ख्याल से पृथ्वी का मतलब यहाँ पर भारत होगा। तो किसने बोला नहीं यार पृथ्वी लिखा है तो पृथ्वी होना चाहिए। तो किसने बोला लेकिन यार अगर पृथ्वी पूरी हुई तो लेकिन ऐसा कौन होगा? उस वक्त प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे। तो किसने बोला अभय तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन हो सकता है जो कि पूरी पृथ्वी पे हरिनाम फैला दे भगवान का? प्रभुपाद जी ने बोला पता नहीं कौन होगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम तुम तो नहीं होने वाले, क्योंकि तुमको भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं है। अगर ये लिखा है कि पृथ्वी प्रचार होइबे मोरा नाम, जब ये बोला गया है तो ये होगा। अब ये कौन करेगा? प्रभुपाद जी ने बोला मुझे भी नहीं पता, लेकिन कम से कम तुम नहीं करने वाले।